चलिए हम लोग अब रेगुलर क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और आज बात होगी चारवाक दर्शन की। फिलॉसफी के कुछ कीवर्ड्स को हमने देख लिया था और कुछ कीवर्ड्स इसके साथ साथ देखेंगे भी, रिवाइज भी कर देंगे। और फिलॉसफी में हमने कहा था कि ये शब्दों का खेल है। फिलॉसफी के कुछ कीवर्ड्स को अगर आप लोग पकड़ लोगे ना तो फिर बहुत मुश्किल फिलॉसफी पढ़ना नहीं है। आज का जो हमारा चैप्टर है जिसके स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है चारवाक का दर्शन। चारवाक यावेत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मी भूतस्य देहस्य आगमनः कुतः। चारवाक का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जब तक जियो मौज में जियो, ऋण लेके अगर घी पीना पड़े यानी उधार लेकर या कुछ भी करके जीवन को अगर खुशमय बना सकते हो बना लो, क्योंकि मरने के बाद जब शरीर भस्म हो जाता है तो दोबारा नहीं आता है। क्योंकि ये वो चारवाक हैं जो आत्मा को नहीं मानते, ये वो चारवाक हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, कर्म फल को नहीं मानते। वो मानते हैं जो जीवन मिला है यही पहला और अंतिम है, जितना मौज करना है कर लो, तरीके सही हो गलत हो फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चारवाक को निकृष्ट सुखवादी कहा गया है। यानी ये फिजिकल मेंटल जो भी किसी भी तरह का जिससे आपको सुख मिलता है, समझ में आ रहा है, जिससे आपको सुख मिलता है वो सुख आप ले सकते हैं। वो इथिकल हो, नॉन इथिकल हो, अनइथिकल हो, यानी वो नैतिक हो, अनैतिक हो, सही हो, गलत हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। मन में सवाल आएगा कि चारवाक ने ये फिलॉसफी दी क्यों? ऐसा नहीं है। चारवाक का ये फिलॉसफी एक नजर में दिखता है कि ये नैतिक नहीं है, इसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन जिस समय और जिस कॉन्टेक्स्ट में इनका फिलॉसफी आया उस समय चारवाक ने, आप समझो तो, लोगों को बचाया है। इस दर्शन ने परलोक की जगह इहलोक को इंपॉर्टेंस दिया, जिसके कारण जो लोगों के मन में मोक्ष, मुक्ति, सिर्फ ध्यान, आराधना आदि जो शब्द आया था, जिसके कारण उनको लगा कि इस जीवन में हमारा एक ही मकसद है और वो है मोक्ष की प्राप्ति। वैराग्य धारण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य बन जाते हैं और परलोक को प्राप्त कर लेंगे। यानी उस लोग जब तक जिएंगे तब तक तपस्या करेंगे, शरीर समाप्त तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, कहानी खत्म है। तो उस लालच में बहुत सारे व्यक्ति थे, तो भैया उनको रोका कैसे जाए? तो रोका तभी जाएगा जब इस दुनिया से उनकी आसक्ति की जाएगी, इन दुनिया से, दुनिया की चीजों से उनको रिलेट किया जाएगा, उनको उसके अंदर इंटरेस्ट जगवाया जाएगा। ठीक है, तो उस रिलेट करने के लिए चारवाक को चुना गया। इन चारवाक को लेकर कई सारी कहानियां हैं, देखेंगे अभी हम लोग। और इनको चुना गया और बोला गया कुछ ऐसा कीजिए, समझो इसको, कुछ ऐसा कीजिए कि कम से कम जो लोग हैं वो पलायनवादी रुख को ना अपनाएं और शादीवादी करें, बच्चे बच्चे पैदा करें, मानव सभ्यता पे संकट ना आ जाए। तो उस समय के उस जो माइंडसेट था ना, उसको बदलने के लिए चारवाका साहब ने चारवाक फिलॉसफी दिया। चारवाक को बृहस्पति, ठीक है, गुरु बृहस्पति जो है ना, जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे भी इनको रिलेट किया गया है। ठीक है, गुरु बृहस्पति से भी इसको रिलेट किया गया है कि इन्होंने ही इसको लिखा है। चारवाक की बात करें तो चर्व धातु से इसको रिलेट किया जाता है, यानी चबाना, खाना, भोग विलास, इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। इसलिए भी इस फिलॉसफी को चारवाक फिलॉसफी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक इसको माना जाता है, बृहस्पति जी को माना जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाता है। और चारु प्लस वाक, दूसरा चारवाक, चारवाक महोदय के द्वारा लिखा गया, इसलिए भी चारवाक कहते हैं। चारु प्लस वाक का मतलब है, चारु प्लस वाक का मतलब है कि मीठा बोलने वाला, तो उस हिसाब से भी इसको चारवाक कहते हैं। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। चारवाक का मतलब ये। चारवाक दर्शन की जब शुरुआत होगी, इसके पहले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे
तो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा जो आगे मिलता ही जाएगा आपको हर जगह। ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा क्या होता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब मीमांसा का मतलब हमने देख लिया था क्या होता है, विवेचना। यहां पे किसकी विवेचना हो रही है, ज्ञान की। यहां भी है विवेचना, यहां किसकी विवेचना हो रही है, तत्व की, है ना, तत्व की। इसको पदार्थ भी कह सकते हो इस कॉन्टेक्स्ट में, एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। यानी ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान की विवेचना करना। ज्ञान क्या है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, सच्चा ज्ञान क्या है, ज्ञान के सोर्स स्रोत कौन कौन से है, ज्ञान की सीमाएं कौन कौन सी है, आदि आदि आदि। समझ में आ रहा है। तो ज्ञान को लेकर के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, यानी ज्ञान के बारे में टाइप्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज की बाउंड्रीज क्या है, सोर्स क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है, ये सब हम इसमें जानते हैं। आगे देखेंगे भी प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रमाण आदि। इसके बाद तत्व मतलब तत्वों की संख्या कितनी है, तत्वों के बारे में कैसे पता चलता है, तत्वों का मूल स्वरूप क्या है। तो ये सब जब हम डिस्कस करते हैं तो वो तत्व मीमांसा होता है। तो तत्वों के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो तत्व मीमांसा हो जाएगा, और जब ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो ज्ञान मीमांसा हो जाएगा। चार्वाक के साथ क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जब फिलॉसफी आप पढ़ोगे तो तत्व मीमांसा की बात होती है सामान्यतः। जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ोगे ना तो लोग मेटा फिजिक्स की बात करेंगे और उसके बाद एपिस्टिमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा की तरफ जाएंगे। तो पहले तत्व मीमांसा फिर ज्ञान मीमांसा, लेकिन चार्वाक ने इस रूट को बदल दिया। पहले वो ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्टेब्लिश करते हैं, और उनके प्रत्यक्ष यानी जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है, जो इंद्रिय है, हमारे सेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो समझ में आ रहा है। तो ज्ञान मीमांसा से जब सीमाएं तय कर दी जाती है, अब ज्ञान मीमांसा का सीमा मान लो इतना है, ठीक है, अब इसके अंदर जो तत्व है ना वही तत्व है, बाकी तत्व नहीं। तो ज्ञान मीमांसा से पहले ज्ञान मीमांसा की सीमा ये तय कर लेते हैं, और उसके बाद उस आधार पे उसके अंदर जो आता है उसको तत्व मीमांसा के रूप में वो सही बताते हैं, बाकी सब गलत है। क्या है आगे देखेंगे। और उसके बाद जब ये डिस्कस होता है तब इनका एथिक्स आता है। तो इनका एथिक्स स्वार्थवादी है ना, इनका जो एथिक्स है वो स्वार्थी एथिक्स है। इनके फिलॉसफी को इसी के कारण से अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे इनका जो दर्शन है उसको हम जड़वाद भी कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे किसी भी चीज को नहीं माना है जो इनकी ज्ञान की सीमा के बाहर। और ज्ञान की सीमा के लिए इन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण माना और कुछ माना ही नहीं। इनकी ज्ञान की सीमा क्या है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। जो दिख रहा है हमें पंच इंद्रियों से जो चीजें दिख रही है ना, समझ में आ रहा है, महसूस हो रहा है, वही प्रत्यक्ष है। और उसके अंदर जो है वही, उसके अंदर जो है उससे जो ज्ञान मिल रहा है प्रत्यक्ष से वो सही है, अदरवाइज गलत है। तो इनका दायरा बहुत कम हो गया। और इसके अंदर क्या आएगा, अब क्या इस तरह से ईश्वर को देख सकते हैं, क्या इस प्रत्यक्ष से हम आत्मा को देख सकते हैं, पुनर्जन्म को देख सकते हैं, नहीं देख, आकाश को देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। जब नहीं देख सकते तो जो दिख सकता है उसकी बात किए। अब जितने भी फिलोसोफर हैं, जितने भी, उनमें से कोई भी नहीं कहता है कि चेतन तत्व की उत्पत्ति या चेतन चीजों से होती है। क्यों जड़वाद कहा गया, क्योंकि चार्वाक ने तो प्रत्यक्ष से अपनी सीमा ज्ञान की तय कर दी। प्रत्यक्ष से जो दिख रहा है वही तत्व है, और आत्मा तो दिख नहीं रहा, ईश्वर दिख नहीं रहे, तो कहेगा कि आत्मा के अंदर जो चेतना है वो कैसे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो चार भूत तत्व है ना, मूलभूत तत्व, जैसे पांच होते हैं ना पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो चार्वाक आकाश को नहीं मानते। चार्वाक आकाश को क्यों नहीं मानते, क्योंकि आकाश हमें नहीं दिखता। ऐसे देखोगे ना तो आकाश नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको आकाश नहीं दिखेगा। ऐसे आज करो, आकाश नहीं नजर आना है आपको, क्योंकि दिखता ही नहीं, इसको सीमा ही कुछ नहीं पता, तो उसको नहीं मानते। तो चार, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु जो दिख रहा है, वायु मतलब स्पर्श कर रहे हैं स्किन से, आगे देखेंगे, तो उसको कहते हैं। तो उसी से, उसी के विशेष अनुपात में मिलने से चेतन तत्व की उत्पत्ति होती है।
तो चार मूलभूत तत्वों से ही जो जड़ है उससे ही इन्होंने दुनिया के निर्जीव पदार्थ और चेतना इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। इसीलिए इनकी फिलॉसफी जड़वाद कही जाती है। यानी जड़ यानी जो फिजिकल भौतिक चीजें हैं ना, उसी से इन्होंने उसकी भी और चेतना की भी, यानी चेतन और अचेतन दोनों के लिए इन्होंने अचेतन को उठा लिया। जबकि कहा जाता है सामान्यतः कि अचेतन से अचेतन वस्तुएं और चेतन से चेतना का उत्पत्ति होता है। इन्होंने अचेतन में ही कहा विशेष अनुपात में मिलता है तो चेतना बन जाती है। तो इसीलिए इनके फिलॉसफी को जड़वाद कहते हैं इनका, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ही जड़ है और जीवन का मूल, चेतना का मूल, ये सब जड़ को मानते हैं इनको। अच्छा, इसके साथ इनका दर्शन स्वभाववाद भी कहलाता है। इनका दर्शन स्वभाववाद भी कहलाता है। सामान्यतः आप क्या देखते हो, लगभग दर्शन शास्त्र में आप देखेंगे कि ईश्वर कहीं ना कहीं है या कोई है ईश्वर के फॉर्म में, जो मिलाता है चीजों को, जो बनाता है, सृष्टि करता है। यहां तो गायब ईश्वर, दिखते ही नहीं, तो ईश्वर किस बात का? समझ में आ रहा है? तो भैया इनसे पूछा गया, ठीक है ईश्वर है नहीं, और जो पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और वायु, ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, तो ये तो चारों निर्जीव हैं। तो जब ये चारों निर्जीव है तो मिलने का सेंस इनको कैसे आता है? ये चार ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, ये कैसे मिलता है विशेष अनुपात में, जिससे जगत बनता है, दुनिया बनती है, आत्मा बनती है, चेतना बनती है, जो भी है, कैसे? तो अब इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि जो चीज खुद इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, उसको कोई सक्रिय चीज आके ही तो आगे लेके जाएगा ना। समझो इस बात को, कोई सक्रिय चीज लेके ही तो आगे जाएगा ना। तो वो सक्रिय क्या? ईश्वर हो सकता है, कोई चेतन सत्ता हो सकती है, और ये चेतना को तो मानते ही नहीं अलग। तो ये कहते हैं ना ना, ऐसा नहीं है, स्वभाव, इनका स्वभाव ही आपस में मिल जाना, यानी इस जगत का जो निर्माण है वो इनके आपस में स्वभाव ही है, मिलके सृष्टि का निर्माण कर लेना, चेतना का निर्माण कर लेना, कोई ईश्वर नहीं है। और साथ में इनकी फिलॉसफी एक और कही जाती है, वो है यंत्रवाद। यानी ये जो मिल रहे हैं ना, इसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा नहीं कि क्यों मिलाया गया, काहे मिलाया गया, जस्ट मिल गए और चल रहा है। समझ में आ रहा है? मिल गए और चल रहा है, इनका यही कॉन्सेप्ट है। इनका ये जो मशीन जो बना, पृथ्वी, जो चीजें बनी या हम लोग जो हैं, वो अपने आप चल रहे हैं। बस आज जो किए उसके कारण आगे काम हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारी किस्मत है, पूर्व जन्म का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, या आगे कुछ होना है, या ईश्वर ने कुछ सोच के बनाया, ईश्वर ही गायब है तो कहेगा, ये तो सब मशीन है, अपने आप चल रहा है। तो अपने आप चल रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने इन चीजों को लिया है। देहात्मवाद, देहात्मवाद, ठीक है, देहात्मवाद को इससे जोड़ लो, जोड़ सकते हो। भूत चैतन्यवाद, उसको भी आप इससे जोड़ेंगे, उसको भी जोड़ो जड़वाद से। आगे हम लोग बताएंगे जोड़ के आपको। तो इस तरह से इनका ये ज्ञान मीमांसा वाला कॉन्सेप्ट, या जो थॉट प्रोसेस, क्यों कहते हैं, अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। अब आते हैं चार्वाका की इस फिलॉसफी में ज्ञान मीमांसा। हम लोग पूरा डिस्कस पहले ज्ञान मीमांसा करें। ज्ञान मीमांसा, देखो ज्ञान मीमांसा की अगर हम बात करें तो हमें किसी न किसी चीज का ज्ञान लेना है, राइट? हमें लेना है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट का हमें ज्ञान लेना है। प्रमाता, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्ञाता। कौन? जो ज्ञान लेता है, ठीक है। प्रमाता का मतलब ज्ञाता, जो ज्ञान लेता है। प्रमेय का मतलब होता है ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब जिसे जाना जाए, ठीक है, जिसे जाना जाए। प्रमा का मतलब होता है सच्चा ज्ञान, और प्रमाण का मतलब होता है सच्चे ज्ञान प्राप्ति का साधन, सच्चे ज्ञान प्राप्ति का साधन, ठीक है। ये चार चीज को अभी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि आगे ये कंटिन्यूअस, हम अभी थोड़ा सा क्यों स्लो हो रहे हैं, क्योंकि जिस जिन शब्दों का आप यूज कर रहे हैं ना अभी, कम से कम चार्वाका के अंदर ही तो मोस्ट ऑफ जो वर्ड्स हैं ना वो आ जाएंगे,
जिसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। एक दो फिलोसफर तक जाते जाते आप फिलॉसफी के वो सारे कोर जो वर्ड है ना वो आप अच्छे से समझ लोगे, और एक बार शब्दों को समझ लिए फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रमाता, प्रमेय, प्रमा और प्रमाण की। चलिए, इसके बाद हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान मीमांसा स्टार्ट हो जाएगा। प्रमाता कौन? ज्ञाता, यानी हमें जानना है। किसके बारे में जानना है? तो इस बोर्ड के बारे में जानना है कैसा है। तो बोर्ड क्या हो गया? बोर्ड हो गया प्रमेय, जो गे है। गे का मतलब जिसे जाना जाए, जो जानने योग्य है, जो जानने की चीज है, दैट इज गे। ज्ञाता कौन है? यानी जो जानना चाहता है, जो जानने को उत्सुक है, जो जानने लायक है, यानी इंसान ज्ञाता है। प्रमा क्या है? देखो, एक प्रमा होता है और एक होता है अप्रमा। लगातार इस वर्ड का आगे यूज होगा, प्रमा और अप्रमा। प्रमा का मतलब होता है ज्ञान दो तरह का होता है, एक सत्य ज्ञान, एक असत्य ज्ञान, या एक सच्चा ज्ञान या एक भ्रामक ज्ञान। भ्रामक मतलब गलत ज्ञान, ठीक है, असत्य ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान, अब प्रमा से हमें क्या होता है? वो ज्ञान जो सच्चा है, सही है, यानी ये बोर्ड जैसा है यदि हम वैसा ही इसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यानी वो सच्चा ज्ञान है, तो वो क्या हो गया? प्रमा। वो हो गया प्रमा। और अगर हमें गलत ज्ञान मिला तो वो क्या हो गया? अप्रमा। राइट, वो हो गया अप्रमा। प्रमाण क्या होता है? अब इसी तरह से अप्रमाण, अब देखो कैसे जुड़ा। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण का मतलब होता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का साधन, दैट इज प्रमाण। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का साधन, हमें जिस साधन से सच्चा ज्ञान मिल रहा है वो प्रमाण है, और जिससे हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिलके गलत ज्ञान मिल रहा है, यानी अप्रमा मिल रहा है, वो अप्रमाण है, वो प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण नहीं है। जैसे चार्वाक की बात हम करें तो चार्वाक ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है। राइट, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है। चार्वाक ने जो प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है, ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, ये पहले क्लास। प्रत्यक्ष को जो प्रमाण माना है, और हम इसको कहें कि अनुमान भी प्रमाण है, तो चार्वाक क्या कहता है? ना, अनुमान प्रमाण नहीं है। अनुमान से हमें गलत ज्ञान होता है, तो अकॉर्डिंग टू चार्वाका ये अप्रमा है या अप्रमाण है, ठीक है। लेकिन हम अगर बुद्ध के नजरिए से देखें तो बुद्ध दर्शन में कहेगा नहीं भैया, चार्वा ये भी है, प्रत्यक्ष भी है और अनुमान भी है। तो बुद्ध के अनुसार ये दोनों ही प्रमाण है, क्योंकि दोनों से सच्चा ज्ञान मिलता है। चार्वाक कहेगा नहीं, हम सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं, आपको पता है प्रत्यक्ष मानते हैं, तो उससे मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता, तो उसको कहता है अप्रमा। तो उससे मिलने वाला ज्ञान क्या होता है? अप्रमा होता है। इस तरह से प्रमाता, प्रमेय, प्रमा और प्रमाण, ये चार शब्द है, और इन चारों शब्दों से आपका आगे सामना होता रहेगा, कंटिन्यू होगा, ठीक। तो अभी आपने जो देखा, पहले एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लें। अब सीधे हम लोग चलेंगे, प्रमाण हिट करने वाले हैं ज्ञान मीमांसा का, और है प्रत्यक्ष, और उसके अंदर जो कीवर्ड आएगा उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आप समझ लो, और आगे जब इस तरह के वर्ड आएंगे तो हम लोग सीधे उस वर्ड को समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। वहां बहुत रुकने की जरूरत नहीं होगी, वहां टाइम हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से चार्वाक में अलग अलग शब्दों का आपने अर्थ समझा। चार्वाक में ज्ञान मीमांसा की बात हुई, चार्वाका के अंदर ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र की बात हुई, और चार्वाक का जो अलग अलग नाम है इस दर्शन का वो भी हमने देखा कि क्यों कहा गया है। और फाइनली जो ज्ञान मीमांसा के अंदर इन करेंगे तो उसके जो इंपॉर्टेंट की वर्ड है उसको अभी हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रत्यक्ष। चार्वाक ने सवाल ये उठता है स्टार्ट करने के पहले
कि चार्वाक ने प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण क्यों माना। चार्वाक का जो प्रत्यक्ष है वो हमारे आंखों से देखने वाला सिर्फ नहीं है, हमारी इंद्रियां भी अगर महसूस करती है उसको भी वो प्रत्यक्ष कहता है। तो चार्वाक का प्रत्यक्ष सिर्फ आंखों से देखने वाला प्रत्यक्ष नहीं, बल्कि हमारी इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाने वाली चीजें भी प्रत्यक्ष के अंदर आती है। और चार्वाक इस प्रत्यक्ष के साथ साथ एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इस चार्वाक को प्रत्यक्ष साबित करने के लिए सबसे पहले अनुमान का खंडन करना पड़ा जो सबसे स्ट्रांग है, और चार्वाक यहीं ऐसे उलझ जाते हैं कि चार्वाक इससे बाहर आ ही नहीं पाते। तो हम लोग चलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण की तरफ।